ओम शांति 13/12/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले मुरली चिंतन। हमारा ये रूहानी योग है। रूहानी योग है पवित्र बनने के लिए, प्योर बनने के लिए। हम योग लगाते हैं पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा से। क्यों लगाते हैं? पवित्र दुनिया स्थापन करने के लिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को ये निश्चय पक्का होगा कि हमको दैवी स्वराज्य मिलेगा। और निश्चय बुद्धि बच्चों की बुद्धि में आएगा कि हमने जो भक्ति की थी वो अब पूरी हो गई है। हमें स्वयं भगवान मिल गए हैं, भक्ति का फल मिल गया है, ज्ञान मिल गया है। और निश्चय बुद्धि बच्चे ही वारिस बनते हैं। जो ये ड्रामा है, ड्रामा का चक्कर है, ये इस स्थूल वतन में ही है। ये सूक्ष्म वतन में नहीं होता, ना मूल वतन पे होता है। 84 जन्म आत्मा यहीं आकर लेती है। शरीर इस स्थूल वतन पे ही लेती है आत्मा। सूक्ष्म वतन और मूल वतन में कोई शरीर नहीं है। 5 तत्वों का शरीर हमें यहीं मिलता है, जिसमें आत्मा प्रवेश कर पाठ बजाती है। रात दिन यहाँ इस धरती पर ही होता है। मूल वतन या सूक्ष्म वतन में रात दिन नहीं होते, सूर्य चांद नहीं होते, क्योंकि वो क्या है, सूर्य चांद सितारों से, इस दुनिया से परे हैं। वो दोनों दुनिया, सूक्ष्म वतन और परमधाम। और ये सूरज चांद क्या है, सितारे क्या हैं? इस मांडवे को रोशनी करने वाली बत्तियां हैं। मतलब इस धरती को रोशनी करने वाली बत्तियां हैं। हम जब कहते हैं हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, तो बुद्धि कहाँ चली जाती है? ऊपर की तरफ चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि हम वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ से आए हैं और हमारा आत्मा का पिता भी ऊपर रहते हैं। परंतु अज्ञान होने के कारण उसको पता नहीं चल रहा है। बट आत्मा जब भी याद करते हैं परमात्मा को, हमारी बुद्धि ऊपर की तरफ चली जाती है। मीन्स हम ऊपर है हमारा पिता। ये आत्मा को पता है, लेकिन अज्ञान होने के कारण समझ नहीं पा रहे हैं। हम सब आत्माएं उस परमपिता परमात्मा की संतान है, तो आपस में क्या हो गए? ब्रदर्स हो गए। ये ना पता होने के कारण कि हम उस परमपिता परमात्मा की संतान है, आपस में भाई भाई हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अगर पता चल जाए तो लड़ना झगड़ना बंद। अभी ऐसे नहीं कह सकते कि कलयुग स्वर्ग भी है और नरक भी है। अभी क्या है? नरक है। और जो स्वर्ग होगा वो कब होगा? सतयुग में होगा। सतयुग कलयुग दोनों अलग अलग हैं। स्वर्ग नरक एक नहीं हो सकते। जो परमात्मा के बच्चे बनते हैं इस वक्त, श्रीमत पर चलते हैं, उनको ही वर्षा मिलता है। जो नहीं चलते हैं उनको नहीं मिलता है। अगर कहते हैं परमात्मा हाजिर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्वव्यापी है। जैसे कहीं प्रेसिडेंट हाजिर है, तो वो उसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो सर्वव्यापी है। इस वक्त परमात्मा हाजिर है, अर्थात आए हुए हैं धरती पर और हमारे सम्मुख बैठ के क्या कर रहे हैं? हमें पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा तन से हमें रोज पढ़ाते हैं। हमें घर बार नहीं छोड़ना है। घर में रहते ही हमने क्या है? ये ज्ञान उठाना है। और सतगुरु सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही है और कोई गुरु नहीं है। परमात्मा बाप, टीचर, सतगुरु तीनों बने हुए हैं इस वक्त। जब निश्चय हो जाता है कि परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं और 21 जन्मों का वर्षा देते हैं हमें, तो हमें श्रीमत पर चलना है और जो डायरेक्शन देते हैं उस डायरेक्शन पे चलना है। हमें अंधों की लाठी बनना है। सत्यनारायण की कथा सुनाने जरूर जाना है। हाफ कास्ट ब्राह्मण उनको कहेंगे जिनमें निश्चय भी है और संशय भी है। पूरा निश्चय नहीं है, दोनों है, निश्चय भी है और संशय भी है, उनको हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना, इकट्ठे रहकर पवित्र रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन परमात्मा की शक्ति से ही हम पवित्र रह सकते हैं। तो उसके साथ योग रखना है, ज्ञान की तलवार रखनी है पवित्र रहने के लिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है, जहाँ पढ़ाने वाला एक है और एक ही पढ़ाई है और सबका एक ही इम्तिहान होगा, एक ही पेपर होगा। भारत जब पवित्र था तो श्रेष्ठाचारी था, अपवित्र है तो अब क्या है? भ्रष्टाचारी बन गया है। पर दुनिया में पता ही नहीं है भ्रष्टाचार क्यों फैला हुआ है। वो फैला हुआ है अपवित्रता के कारण। अगर पवित्र बन जाएं तो क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इस रावण की
नगरी को आग लगनी है और राम की सेना को कुछ नहीं होगा। हम हैं राम की सेना। हमें राजा जनक की तरह सेकंड में क्या होना है, सरेंडर हो जाना है। जैसे राजा जनक हो गया था जीवन मुक्ति की बात सुनकर अष्टावक्र से, वैसे हमें भी सेकंड में क्या होना है, सरेंडर हो जाना है। सब कुछ बाबा को दे देना है, ट्रस्टी होकर सब संभालना है। हमें बहुत मीठा बनना है। काम विकार का थोड़ा सा भी नशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम विकार क्या है, महाशत्रु है। तो काम विकार पर विजय प्राप्त करना ये सबसे बड़ा इम्तिहान है हमारे लिए, चैलेंज है। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और पूरा करके दिखाना है, बाबा को पवित्र रह के दिखाना है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर रह, सर्व को सम्मान देने वाले सर्व के माननीय भव। अपने सम्मान की सीट पे रहेंगे और सबको सम्मान देंगे तो सबके माननीय बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जो सबको रिगार्ड देता है उसका रिगार्ड स्वतः ठीक हो जाता है। हम आज से ही अगर हम सबको रिगार्ड देना शुरू कर देंगे तो हमारा रिगार्ड अपने आप ठीक हो जाएगा। अमूल्य विस्तार से 13/12/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, हंजी मीठे बाबा, तुम्हारा रूहानी योग है एवर प्योर बनने के लिए, क्योंकि तुम पवित्रता के सागर से योग लगाते हो, पवित्र दुनिया स्थापन करते हो। प्रश्न है, निश्चय बुद्धि बच्चों को पहले कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए, उस निश्चय की निशानी क्या होगी? उत्तर है, हम एक बाप के बच्चे हैं, बाप से हमको दैवी स्वराज्य मिलता है। यह पहले पक्का निश्चय चाहिए। निश्चय हुआ तो फौरन बुद्धि में आएगा कि हमने जो भक्ति की है वह पूरी हुई, अब स्वयं भगवान हमें मिला है। निश्चय बुद्धि बच्चे ही वारिस बनते हैं। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, दूर के मुसाफिर तो सब हैं, सब आत्माएं दूर से दूर परम धाम की रहने वाली है। यह भी शास्त्रों में है। आत्मा दूर रहती है जहाँ सूरज चांद की रोशनी नहीं रहती है। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई ड्रामा नहीं है। ड्रामा इस स्थूल वतन का है, जिसको ही मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई 84 जन्मों का चक्कर नहीं है। चक्कर मनुष्य सृष्टि में दिखाया जाता है। मनुष्य सृष्टि क्या चीज़ है, मनुष्य किसका बना हुआ है? मनुष्य में एक तो आत्मा है, दूसरा शरीर है, 5 तत्वों का पुतला बनता है। उसमें आत्मा प्रवेश कर पाठ बजाती है। तो दूर के वासी तो सब हैं, परंतु तुम निश्चय करते हो, मनुष्य में निश्चय नहीं है। बाप ने समझाया है, मुझे दूर देश का रहने वाला कहते हो, परंतु तुम सब आत्माओं का निवास स्थान एक है। उस नाटक में जो पाठ बजाते हैं उसमें तो हर एक का अपना अपना घर होता है ना, वहाँ से आकर पाठ बजाते हैं। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं, एक ही घर परम धाम में रहने वाले हैं। वह है ब्रह्म महतत्व, यह है काश तत्व। यहाँ पाठ बजाते हैं, रात दिन होता है, इसलिए सूर्य चांद भी है। मूल वतन में तो दिन रात नहीं होता है। यह सूर्य चांद कोई देवता नहीं है, यह तो मांडवे को रोशनी करने वाली बत्तियां हैं। दिन में सूर्य रोशनी देता है, रात में चांद की रोशनी होती है। अभी सब मनुष्य चाहते हैं मुक्ति के धाम में जाएं, जानते हैं भगवान ऊपर में रहता है। भगवान को भी याद करेंगे, हे परमपिता परमात्मा, तो बुद्धि ऊपर चली जाएगी। आत्मा समझती है, परंतु अज्ञान छाया हुआ है। यह भी जानते हैं हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। हमारा बाप वह है, मुख से वो गॉड फादर कहते भी हैं, फिर कह देते हैं सब फादर है। गॉड सर्वव्यापी है, बच्चों को समझाया है, सब तो फादर है नहीं, सब आत्माएं आपस में ब्रदर्स हैं। यह न जानने के कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुम आत्माएं ब्रदर्स हो, एक बाप की संतान बने हो। निश्चय बुद्धि भी नंबरवार है। लौकिक संबंध में निश्चय रहता ही है कि बाप से वर्षा पाना है। यहाँ बाप से माया घड़ी घड़ी मुंह फेर देती है। सर्वशक्तिमान बाप के
बनते हो तो माया भी सर्वशक्तिमान होकर लड़ती है। 5 विकारों पर जीत पाने की युद्ध है। युद्ध तो मशहूर है, बाकी शास्त्रों में जो कौरव पांडव दिखाए हैं वह बात है नहीं। यह रावण के साथ युद्ध बड़ी भारी है। हम चाहते हैं कि बाप की याद में रहकर हम संपूर्ण बने, आत्मा प्योर बने, और तो कोई भी रास्ता है नहीं सिवाय योग के। और जो भी योग सीखते हैं वह कोई प्योरिटी के लिए नहीं है, वह तो सब स्थूल योग है, अल्पकाल के लिए है। और यह है रूहानी योग, है एवर प्योर होने के लिए, पवित्रता के सागर के साथ। हम योग लगाने से पवित्र बनते हैं। बाप कहते हैं इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बुद्धि भी कहती है यह पतित दुनिया है। कोई से भी पूछो यह सतयुग है या कलयुग, तो इसको सतयुग कोई भी नहीं कहेंगे। सतयुग तो नई दुनिया थी, उनको गोल्डन एज, इसको आयरन एज कहा जाता है। पुरानी दुनिया को कलयुग और नई दुनिया को सतयुग कहा जाता है। ऐसे कह नहीं सकते कि अभी सतयुग भी है तो कलयुग भी है, नहीं। नरकवासी माना ही नरकवासी। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन दुनिया कहेंगे। मनुष्य के लिए ही समझाया जाता है, जानवर थोड़ी कहेंगे पतित पावन आओ। कोई सी भी पूछो तो कहेंगे यह नरक है। भारत ही नई दुनिया स्वर्ग था, भारत ही पुरानी दुनिया नरक है। भारत पर ही जोर देते रहो, दूसरे सब तो बीच में आते हैं। उससे हमारा ताल्लुक नहीं, हमारा धर्म ही अलग है जो अब प्राय लोप हो गया है। अभी तुम निश्चय बुद्धि बने हो, जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं। बाप से हमको स्वराज्य मिलता है। पहले तो यह पक्का निश्चय चाहिए। ज्ञान सुनते हैं वह तो ठीक है, प्रजा बन जाती है। बाकी हम वेद के बाप के बच्चे हैं, यह निश्चय हो जाए यह निश्चय हो जाए, समझे हमने भक्ति की है भगवान से मिलने के लिए। अभी भक्ति पूरी होती है। अब भगवान स्वयं आकर मिला है, उनसे सूर्यवंशी स्वराज्य पद मिलता है। हम इतना ऊंच पद पाते हैं जैसे साहूकार लोग बच्चे को गोद में लेते हैं ना, वह तो एक बच्चा लेते हैं। यहाँ तो वेद के बाप को अनेक बच्चे चाहिए। कहते हैं जो मेरा बच्चा बनेगा उनको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, जो मेरा नहीं बनते हैं तो वर्षा ले न सके। श्रीमत पर ही नहीं चलते। जिनको निश्चय हो जाता है वह तो कहते हैं बाबा आप फिर से आए हो, बस हम तो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर दूसरों को समझाते हैं कि हम पारलौकिक बाप के बच्चे बने हैं, उनके श्रीमत पर हम चलते हैं। हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, इतने सब भी के बने हैं तो जरूर निश्चय है, तो हम भी क्यों न बने। लिख करके भेज दें कि हम आपके बने हैं। बाप कहेंगे हम कोई दूर थोड़ी हैं, हम तो यहाँ बैठे हैं, हाजिर हैं, यहाँ प्रैक्टिकल में बैठे हैं। जैसे प्रेसिडेंट के लिए कहेंगे कि इस सृष्टि पर हाजिर है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्रेसिडेंट सर्वव्यापी है। ऐसा परमपिता परमात्मा जिसको सुख करता दुख हरता कहा जाता है, ऐसे परमपिता परमात्मा जिसको सुख करता दुख हरता कहा जाता है वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। उनकी हाजिरी में मनुष्य इतने दुखी कैसे हो सकते हैं, जबकि बाप की गैर हाजिरी में भी कोई दुख नहीं रहता स्वर्ग में। जबकि बाप की गैर हाजिरी स्वर्ग में कोई दुख नहीं रहता। बाप ने बच्चों के लिए घोंसला बनाया है, जैसे चिड़िया बच्चों के लिए घोंसला बनाती है, तो बाप भी तुम्हारे लिए तुम्हारे द्वारा ही घोंसला बनवाते हैं। तुम्हारे ही रहने के लिए स्वर्ग का घोंसला बन रहा है। बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलेंगे तो स्वर्ग में राज्य करेंगे। अगर पूरा निश्चय हो तो एकदम पकड़ लेवें, ऐसे भी नहीं कि यहाँ बैठ जाना है। घर बार तो छोड़ना नहीं है, वह तो घर बार छोड़ते हैं, गुरु को भगवान समझते हैं। वह कोई जीते जी मरते नहीं है, तुम तो जीते जी मर कर फिर सतयुग में जीना है। तुम बाप से वेद का वर्षा लेते हो। जब निश्चय हुआ कि वेद का बाप पढ़ाते हैं, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। बच्चा बना तो बाप डायरेक्शन देंगे। पहले तो 1 हफ्ता भट्टी में बैठो
तुमको रोज़ नॉलेज मिलती रहेगी, सब तो एक जैसी नहीं समझते हैं। हर एक अपने पुरुषार्थ और तकदीर अनुसार पाते हैं। पुरुषार्थ और तकदीर के ऊपर ही होता है, पता लग जाता है कि तकदीर में है क्या, क्या पद पाएंगे। बाप का बनकर फिर गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। अच्छा, गृहस्थ व्यवहार में नहीं तो जाकर अंधों की लाठी बनो। सत्यनारायण की कथा सुनाने जरूर जाना है। अब देखो प्रेम बच्ची सेवा पर गई है। जिन्होंने निमंत्रण दिया उन्होंने आजियान की बहुतों से मुलाकात कराई, प्रभावित हुए, परंतु बाबा कहे निश्चय बुद्धि एक भी नहीं है कि इन्हों को बेहद का बाप पढ़ाता है। इसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। प्रभावित होते हैं, परंतु ऐसे थोड़ी निश्चय हुआ है कि बरोबर ज्ञान का सागर बाप पढ़ा रहे हैं। हाँ, सिर्फ कहेंगे बहुत अच्छा है। जैसे ही बाहर गए फिर क्लास, कोई बिरला ही पुरुषार्थ करेंगे, भला आपस में सत्संग करेंगे, परंतु जो करेंगे वह भी निश्चय बुद्धि नहीं है। हाफ कास्ट कहा जाता है। निश्चय बुद्धि नहीं तो हाफ कास्ट कहा जाता है। निश्चय और संशय। अभी कहेंगे बाप पढ़ाते हैं, अभी कहेंगे ये कैसे हो सकता है। हाँ, पवित्र बनना अच्छा है, परंतु पवित्रता में रहना बड़ा मुश्किल है। पहले तो निश्चय चाहिए। गदगद होकर लिखें, जैसे बांदेलियाँ गोपिकाएं पत्र लिखती है, वैसे छुटेले कभी लिखते थोड़ी हैं। बाबा लिख देते हैं कि एक को भी निश्चय बुद्धि नहीं बनाया है। हाँ, साधारण प्रजा बनाई है, वारिस नहीं बनाया है। एक भी निश्चय बुद्धि नहीं बना है। निश्चय बुद्धि वारिस बनते हैं। कोई भल निश्चय बुद्धि हैं, परंतु ज्ञान नहीं उठाते हैं तो उसी घराने के अंदर जाकर दास दासी बनते हैं। आगे जाकर एक्यूरेट साक्षात्कार होगा, पता भी पड़ेगा कि हम दास दासी कौन से नंबर में बनेंगे। फिर बहुत पछताएंगे, हम तो श्रीमत पर चले नहीं, तब ये हाल हुआ है। फिर भी हर हालत में कहेंगे ड्रामा। इनका ड्रामा में ऐसे ही कलांतर का पाठ है, साक्षात्कार होना ही है। पिछाड़ी में रिजल्ट निकलनी है। फिर कहेंगे भाभी, हमारी तकदीर में था, तुम्हारी पढ़ाई की रिजल्ट आएगी। यह तो बड़ा भारी स्कूल है, पढ़ाने वाला एक ही है, एक ही पढ़ाई है, एक ही इम्तिहान है। टीचर जानते हैं यह स्टूडेंट कैसा है, सब हेल्प करते रहते हैं। आगे चलकर बहुत कुछ पता लग जाएगा। घड़ी घड़ी तुम ध्यान में चले जाएंगे, जैसे शुरू में जाते थे। आप भी समझते रहते हो, बाप भी समझाते रहते हैं। तुम गफलत करते हो, श्रीमत पर नहीं चलते हो। ऐसे चलते चलते आदत पड़ जाती है। बल तुम पूछो, शिव बाबा हम आपकी श्रीमत पर चलते हैं? बाबा बता देंगे तुम नहीं चलते हो, तब तुम्हारी तकदीर ऐसे दिखाई पड़ती है। समझा जाता है अभी दशा खराब है, आगे चलकर खुल भी जाए। कोई काम के हल्के नशे में गिरते हैं। भारत पावन था, श्रेष्ठाचारी था, जो अब भ्रष्टाचारी है। उन श्रेष्ठ देवताओं की महिमा तो है ना। बाप कहते हैं यह है ही असुरी संप्रदाय। मैं आया हूँ देवी संप्रदाय स्थापन करने। यह देवी देवता धर्म है, ऊंचते ऊंच। बाप भी पतित पावन है, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं पवित्र जरूर बनते हैं। हर एक बात में अच्छे और बुरे होते हैं। कम तकदीर और अच्छी तकदीर वाले हैं। अब यह रावण राज्य खत्म होना है। इस रावण की नगरी को आग लगनी है। तुम राम की सेना में बैठे हो। जो इस धर्म के होंगे वह समझते जाएंगे, नंबरवार समझते हैं। कोई को एक ही तीर जनक मुआफिक लगने से सरेंडर हो जाते हैं। वह कोई भी बहाना नहीं करेंगे, बहाना इसमें चल न सके। परंतु माया के तूफान भी बहुत आते हैं। अपने घराने को ही भुला देते हैं कि हम ईश्वरीय संतान के हैं।
तो बच्चों को बहुत मीठा बनना है, काम का जरा भी नशा नहीं चाहिए। काम बड़ाई माँ शत्रु है, यही सबसे बड़ी भारी परीक्षा है। बाबा कहते हैं बच्चे इकट्ठे रह पवित्र बनकर दिखाओ। बाप बच्चों की अवस्था को जानते हैं, निश्चय बुद्धि वाले बाप को अपना समाचार देंगे कि बाबा मैं आपको याद करता हूँ या आपकी सेवा करता हूँ। सर्विस का समाचार लिखें तब विश्वास रखूँ, सर्विस का सबूत दिखाए तब बाबा समझे। इसमें उम्मीद अच्छी दिखाई पड़ती है। और फिर यह भी समझना चाहिए कि बाबा अकेला है, हम बच्चे बहुत हैं, ऐसे नहीं बाबा को रोज रोज रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। नहीं, बाप है ही गरीब निवाज, दान गरीब को दिया जाता है। यह भारत खंड गरीब है, भारत ही साहूकार से गरीब हुआ है, यह किसी को भी पता नहीं पड़ता है। भारत ही साहूकार से गरीब हुआ है, यह किसी को नहीं पता पड़ता है। यह भारत ही अविनाशी खंड है जहाँ भगवान अवतार लेते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, अर्थात सर्व सुखों का भंडार था, जिस सुखधाम में जाने के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी बहाना न कर बाप की श्रीमत पर चलते रहना है, सर्विस का सबूत देना है। हम ईश्वरीय संतान है, हमारा ऊंचते ऊंच घराना है, यह भूलना नहीं है। निश्चय बुद्धि बनना है और बनाना है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा, वरदान दे रहे हैं। श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर है, सर्व को सम्मान देने वाले सर्व के माननीय भव। तो सर्व के माननीय भव कैसे बनेंगे? श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर सेट रहेंगे और सबको सम्मान देंगे तो सबके माननीय बन जाएंगे। वरदान मिल गया है, हुआ ही पड़ा है। व्याख्या है, सदा अपने श्रेष्ठ सम्मान में स्थित रहकर निर्माण बन सबको सम्मान देते चलो तो यह देना ही लेना बन जाएगा। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उत्साह में लाकर आगे करना। सदा सम्मान में रहने से सर्व प्राप्ति स्वत्ति हो जाएगी। सम्मान के कारण विश्व सम्मान देगी और सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने के पात्र माननीय बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जो सर्व को रिगार्ड देते हैं, जो सर्व को रिगार्ड देता है उसका रिगार्ड स्वत ठीक हो जाता है। तो आज का स्लोगन भी यही है कि हमें सबको रिगार्ड देना है, तो अपने आप हमारा रिगार्ड हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।